तो पहुंच गए हैं संजारी बालोद की धरती में और यहाँ करेंगे चर्चा। क्या बोलती पब्लिक, पब्लिक क्या बोलती है, यही समझने का हम कोशिश करेंगे इस आधे घंटे की इस चुनावी चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी है, कांग्रेस के नेता भी है और तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, नेता भी मौजूद है, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के सेनानी भी मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज के हमर राज पार्टी के भी नेता मौजूद है। चर्चा करते सबसे पहले यहाँ जिनके विधायक है कांग्रेस से, आखिर 5 बछर में कितना विकास किया है जानने की कोशिश करते हैं। 5 बछर मौका मिला आपको, कुछ कर दिखाए हैं? आज 5 बछर मौका जो मिला है, भूपेश बघेल की सरकार, आज किसान मजदूर सब खुश है। आपको मालूम है पेपर के माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को मालूम है कि पूरे किसान आज छत्तीसगढ़ में खुश है। इस बार भूपेश बघेल जी जो बोले हैं 75 पार, ये हम उनको वादा करते हैं, हम दे के रहेंगे। संजारी बालोद भी दे के रहेंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे, हमारा विधायक है, देंगे जरूर। इतना काम के विधायक जी? अरे आप ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ तो थोड़ी पता चलेगा, बताइए ना। बहुत काम किए हमारे, वही जानना चाहता हूँ कितना काम किए। आज रोड है, जो बरसों से रोड जो नहीं बना था, आज रोड बना है कल। हाँ, बन गया। हमारे साथ चलिए, हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी बोल रहे थे कि किसान बहुत खुश हैं। सही में किसान बहुत खुश हैं। 2203 रुपया और 2183 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने MSP का दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में दिया है छत्तीसगढ़ में। यूपी में, छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे जगह पूरे ऑल इंडिया के लिए होता है भाई साहब। ये 2203 रुपया मिल रहा है, ये कितना दे रहे हैं? जब इनकी सरकार बनी थी तो 1750 रुपया समर्थन मूल्य था, तब ये देते थे 2500, और अभी 2200 है तो भी दे रही है 2500। तो जनता को ये क्या कर रहे हैं, ठग रहे हैं ना। तो कैसे 75 पार होंगे, इसका आंकड़ा वही बताएंगे। बीजेपी कितना देगा? क्योंकि बता रहा हूँ, देखिए मैं, आप लोग कह रहे हैं बदलबो बदलेगी निश्चित, आप विश्वास रखिए। 3 तारीख को रिजल्ट बताएगा, 3 दिसंबर आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि सड़कें चमाचम दिख रही है, तो पूछिए इनसे किसका पैसा है, कौन सा वाला सड़क ये बनाए हैं? 2-4 सड़क का नाम गिनवा दीजिए। ये सारी सड़कें तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से आ रही है। इनके कार्यकाल में ये रोड जो बन रहा है, बालोद की जनता को मालूम है, कई महीनों से ये रोड पड़ा हुआ है। इनके कारण ही चौड़ीकरण जो वो गिनवाना चाह रहे हैं। कौन सा सड़क आप बनाए भैया, गिनवा दीजिए ना। जानकारी मेरे भी नहीं है, मैं लिख के नहीं रखूं। इनके जैसे हवा में बात नहीं कर सकता। भैया रोड चमाचम है? कितना चमाचम है, रोड से आओ गाड़ी की हालत बताती है पूरा। तो आप चमाचम लग रहे हो एकदम से। नया चीज है तो चमाचम ही रहेंगे और नयापन ला के रहेंगे। अब आई हमारा राज, चमकेगा, बिल्कुल चमकेगा। इस प्रदेश में नया राज्य बना, उम्मीद था कि संसाधन से परिपूर्ण राज्य फलेगा फूलेगा, लेकिन आज भी जिस तरीके के दोनों पार्टी के नेता घोषणा करते हैं, ऐसे लगता है कि आदिवासी छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़िया बहुत गरीब और इनके इशारों पे पल रहे हैं। धनो धान्य से परिपूर्ण प्रदेश, खनिज से परिपूर्ण प्रदेश, अच्छे लोग, लेकिन आज भी ऐसे महसूस होता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी यहाँ के लोग को गरीब बना कर रख दिए हैं। रोड की हालत बनाएंगे आप? बिल्कुल बनाएंगे, अमीर। कौन सा जीन लेके घूम रहे हैं, कौन सा चिराग लेके घूम रहे हैं? देखिए, देश का 23% कोयला इस प्रदेश से जाता है, देश का 22% लोहा इस प्रदेश से जाता है, 100% टीन इस प्रदेश से जाता है, वनोपज का 23%। इतना जब खनिज का भंडार है तो जिनकी जरूरत क्या है? हम तो भंडारे बैठे। यही का DMF फंड सबसे ज्यादा है, बालोद का DMF फंड। लेकिन आज यहाँ की जनता सट्टा, जुआ और नशा से इतने परेशान है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। विकास कतको है बालोद में? विकासी क्रमगति चलत रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस है, कोनो भी मतलब है, बहुत धीरे बांधे चलत रहे। काकर विकासी गति कम रहे, काकर विकासी गति ज्यादा रहे। कोई भी पार्टी है बराबर विकास करी, ये तरीके से अनुपात हो सकता है। ज्यादा कैसे रही? 15 साल बीजेपी शासन करीस, 15 साल की तुलना कांग्रेस के सरकार से नहीं करे जा सके। हाँ, लेकिन अतका बात जरूर मानूं कि जो विकासी क्रमगति होना रही से वो नहीं होते। शिक्षा ला जीवन के रीढ़ के हड्डी माने जाते, वो रीढ़ के हड्डी ला कमजोर कर देगे। आप ये मान लो पूछो कि छत्तीसगढ़ समाज कतका पान विकसित हो है? ये छत्तीसगढ़ समाज कतका विकसित? चश्मा गजब लगत भैया, कहाँ से खरीदे हो भैया? यहीं चले इधर कहाँ लगा थे, कौन चश्मा पहनी? बिल्कुल छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की ही जो अभी राजनीतिक संगठन जो कल के डेट में होना है, घोषणा होना है, बिल्कुल छत्तीसगढ़िया मन ही चश्मा पहनी।
छत्तीसगढ़िया वादी मन से चश्मा पहरी ये बार ठीक है, कहाँ लगत है विकास अच्छा होते? विकास जोरदार होते 2018 में जब भूपेश बघेल के कांग्रेस के सरकार आई तब से छत्तीसगढ़ियावाद चालू है। ओकर पहली 15 साल जो भाजपा के गवर्नमेंट रही रमन सिंह के सब बाहरी आदमी चलत रही और कोई काम के सरकार नहीं रही। 15 साल मन कहाँ पर छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बने पर जाते? छत्तीसगढ़ियावादी 2018 से पहले आप मन भी देख लो, आप मन ला भी पूरा ध्यान है। ओकर पहली पूरा बदल के रही आदमी मन हमार ना तिहार ला मनात रही ढंग से ना कुछ बात छत्तीसगढ़ी 30 शहर में हाँ छत्तीसगढ़ी बोली में बने चलत काम काज बने कर चला सकेगा। आज जो भूपेश सरकार है, आज आप लोगों को मालूम है कि बेरोजगारों के लिए कितना काम कर रही है। पहला चीज कि आत्मा नाम स्कूल बनाई, आत्मा राम स्कूल रोजगारों के लिए, मतलब बच्चों के लिए बनाई है, बच्चों के लिए हाँ। बनाई है ना। और दूसरी और जो बेरोजगारों को जो भत्ता दे रही है, आज भत्ता आज कोई सरकार नहीं दी है, आज हमारी सरकार दिलेरी से भत्ता दे रही है। सभी लोग दे रहे हैं भत्ता, जिसमें आज जितने बेरोजगार लोग हैं वो सब उसमें फायदा उठा रहे हैं। वो भैया जी कह रहे थे, जिला अध्यक्ष है बीजेपी के, वो कह रहे थे कि रोड बनी है, ये भैया बोलते रोड बनी, चमाचम रोड बनी। कहाँ कहाँ रोड बने हैं? आप चल दीजिए करीब बदर से निपानी वाला रोड जो रायपुर निकलता है, सुन लीजिए भैया, है ना। पहला वो बता दे रहा हूँ उनको जानकारी नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। निपानी से लेकर जो रायपुर निकल रही है वो मुख्यमंत्री की देन है। दूसरी चीज आप इधर उमरादा से चल दीजिए, वो भी रायपुर से निकल रही रोड। अभी ये NH का काम चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, अभी निर्माण कार्य चालू है। ये भी कि ये कांग्रेस की ही देन है, ये बीजेपी की देन नहीं है। आज की गारंटी है। NH के लिए पैसा कौन देते हैं? NH के लिए 60% छत्तीसगढ़ सरकार देती है, ये बता देना उनको। दूसरी चीज आप देख लीजिए, ये जो पड़की भाट रोड हो गया उसका भी निर्माण आज सरकार करवा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी सड़कें भेजी है छत्तीसगढ़ के लिए, उसकी सूची बोलेंगे हम 5 मिनट के अंदर यहाँ आप लोगों के व्हाट्सएप में डाल देंगे। सुनना, जनता का पैसा, कांग्रेस का पैसा कहाँ है? भूपेश सरकार का पैसा कहाँ है? आप बताओ ना। भूपेश सरकार का पैसा कहीं है तो बताओ ना। भूपेश सरकार का कहीं पैसा है क्या? अरे आप जल आवर्धन में भी आपको जो पैसा दिया था उसमें भी आप 8 साल में काम नहीं करा सके। बालोद नगर पालिका में आप जवाब देने के लायक नहीं हो। मेरी बात को ये बताइए, आप ये कह रहे थे अभी, दाऊद खान जी कह रहे थे कि आप करीब बदर से चले जाइए। प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा है, उनको जानकारी होनी चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं है। जानकारी ठीक से पता कर लें, उसके बाद मेरे दुरुस्त जानकारी बताइए भैया, कितना विकास हुआ है? मैं अभी यहाँ के वर्तमान विधायक को 100 में 100% देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर न ही रोड का निर्माण हुआ है, न ही सड़क का निर्माण, न ही पुल। 100 में 100% कह दे रहे हो भाई? बता रहा हूँ मैं उसको तंग कस रहा हूँ कि मैं 100 में 100 निर्माण हुआ है। आप अभी सेमेंडिया नाला देख लीजिए, वहाँ का भी घोषणा की, अभी तक निर्माण नहीं हुआ। अभी रोड यहाँ परसदा है, वहाँ का चारों मूला रोड है। एक रोड में आप जाओगे कि वहाँ पर आप दशा देख लेंगे। मैं परसदा गाँव का नाम बता रहा हूँ। किसी भी स्थिति में वहाँ विकास कार्य नगण्य है यहाँ पर, और यहाँ पर बुरी स्थिति में यहाँ कांग्रेस हारेगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय होगा निश्चित रूप से। 17 तारीख का मतदान कमल फूल में लगा निशान। 3 तारीख को वजह क्या है? वजह यह है कि महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे शराब घोटाला हो, CGPSC स्कैम हो, लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं को, अरे भैया घोटाले पे घोटाला, युवा किनारे हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगने का काम किया, तो उसमें भूपेश बघेल का नाम सर्वमान्य है। छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनने का किसी को श्रेय जाएगा तो भूपेश बघेल को जाएगा। विकास हुए? कोई विकास नहीं। क्या विकास हुआ है? कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, सब सरकार से त्रस्त है पब्लिक, सब त्रस्त है। लड़ाई हो रहा है ना। वो मैं विकास किया बोल रहे हैं, वो मैं विकास किया, तो किधर गया? सामने आइए ना, सामने इधर आइए, इधर आइए, आप सामने आइए ना। हाँ। अब कांग्रेस सरकार बोल रहा है विकास हो रहा है, बीजेपी सरकार बोल रहा है विकास हो रहा है, कांग्रेस सरकार बोल रहा है झूठ बोल रहा है, बीजेपी सरकार बोल रहा है झूठ बोल रहा है। पब्लिक सुन रही है कौन विकास कर रहा है ना। किसका राज आएगा, है ना। इनको दोनों को सिखाना पड़ेगा। इन लोग का हमर राज पार्टी है, हमर राज आएगा। आप लोगों का राज आना चाहिए। ये कांग्रेस का राज भी नहीं चलेगा ना बीजेपी का राज भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमर राज चलना चाहिए छत्तीसगढ़ में, है ना। हमर राज चलना चाहिए। बिल्कुल चलिए भैया, हमारा राज। बालोद जिला के जो खनिज संसाधन है, एला भाजपा और कांग्रेस में एकमात्र खाली लूटे के काम करे है। विकास कुछ भी नहीं हो यहाँ। तो भरे काम करें भाई, कोई भरे के काम नहीं करे। यहाँ भाजपा कांग्रेस, यहाँ के सांसद के भी हुई हाल है, यहाँ के विधायक के भी हुई हाल है। अस्पताल में कोई गिर के हपड़ जाबे तो इलाज कराए बार सोचल पड़ते। ICU है तो ICU मतलब भर्ती होए की स्थिति में नहीं है।
आज तक यहाँ के भाजपा कांग्रेसी मन बता दे कि कर विधायक सांसद में कहा जाके देखी स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ का है। आत्मानंद बनान सरकारी स्कूल के पढ़िया शिक्षक मल्ला आत्मानंद में लेके के बैठा दे, अंग्रेजी पढ़ा नहीं पाते, अब आत्मानंद बनान बोल के बड़े गरीब के पूछिए कोनो नहीं है, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गरीब के पूछिए भारी छत्तीसगढ़ी कहा रहो गिड़ी चढ़थन ये करथन वो करथन सुआ घलो खेलथन का हो गए। जब से भूपेश बघेल के सरकार आए है गिल्ली डंडा खेल कूद, अरे रुको ना यार, गिल्ली डंडा खेल कूद में बढ़ोतरी हो है। ये भाई मनोतिक दिन ले कहाँ रही से आज जब छत्तीसगढ़ आवाज तो शुरू से भिड़ना रही से मल्ला। आज जब भूपेश बघेल है पूरा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया वाद ला दी कि चलो मैं रुको ना आप मोले, पूरा छत्तीसगढ़ के एक एक जनता मालूम है कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल माटी पुत्र आज छत्तीसगढ़ के पूरे गली गली में माटी पुत्र गली गली में। एक मिनट उमन कहा थे कि माटी पुत्र छत्तीसगढ़ के संस्कृति लोग उठाते, सब लोग उठाते। छत्तीसगढ़िया वाद के जनक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हरे आज और पूरा सारा कॉन्सेप्ट आज कांग्रेसिया मन चोरावा थे। मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों विकास के चश्मा पहने हैं। विकास यहाँ छत्तीसगढ़ के नहीं हुआ थे ना तो छत्तीसगढ़िया मन के नहीं हुआ थे। जब ले छत्तीसगढ़ बने हैं तब ले छत्तीसगढ़िया मन दोयम दर्जा की स्थिति में रखे गए और ये मन कहते छत्तीसगढ़िया वाद पहली छत्तीसगढ़ी तो गोठिया ले, पहली छत्तीसगढ़ी गोठिया ले, फिर छत्तीसगढ़िया वाद के बात ला करू। पहले यहाँ के तीज तिहार संस्कृति मना ले, गेड़ी चगे से नहीं हो, दुनिया दिखावा करे से नहीं हुआ है। काश होते भैया छत्तीसगढ़िया वाद यहाँ के रीति नीति अपनाने लगी, अपना तीज तिहार ला माने लगी, यहाँ के बोली भाखल बोले लगी, अवला आगे बढ़ाए लगी, तब होई भैया 15 साल। बहुत बढ़िया 15 साल भाई लोग जो बात बोल रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ। 2001 में माननीय, लेकिन आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कि जो बताओ इस छत्तीसगढ़ को बनाने वाला कौन है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में उन्होंने प्रधानमंत्री ने बनाया और छत्तीसगढ़ को बना के उन्होंने गौरव दिया, इस छत्तीसगढ़ को पहचान दिया। वो भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी को यह हक है कि वो अपने पार्टी को बचाए रखने के लिए और अपना वजूद बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ के वो जूझ रहे हैं। आज मनरेगा का पैसा खा के बैठे हैं ये लोग। बताइए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पैसा मनरेगा के माध्यम से भेजा था अपने ड्रीम प्रोजेक्ट भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट में 1 रुपया भी कांग्रेस की सरकार ने दिया होगा तो बताएंगे, इसके बाद कोई बहस आप करने के लायक नहीं है। ये देखो अभी हमारे समर्थन करत रही से छत्तीसगढ़ क्रांति से कहा कि ये इस छत्तीसगढ़ को बनाने वाले ये छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के समर्थन करत रही से भारी बोरा होते का, भारी बोरा होते। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी पर लड़ाई लड़े थे मना, आप मन का कार्य है। अगर छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टी लड़े तो मतलब मन काय समझ जाओ, पराया चीज पर लड़ते। हमन तो छत्तीसगढ़िया हरन उनमें लड़ाई की बातें नहीं है, ये मन पहचान देख बात करते। तेलिन सत्यदाई के तरियाला मरीन ड्राइव करते, ये पहचान है। बूढ़ा तरियाला विवेकानंद सरोवर करते, ये पहचान है। शीतला तरियाला का घाट बनाते, छठ घाट, ये हमारे छत्तीसगढ़ पहचान, ये करतूत है। एक मन की करतूत आपस में बहस करके आम पब्लिक ला भड़काए के हरे, चाहे सरकार कांग्रेस के रहे बीजेपी, एमन दिल्ली से मॉनिटरिंग होते, नागपुर से मॉनिटरिंग होते, उहे से मन के ठेका मिलते। बीजेपी के हेमन बोलत रही से शासन कांग्रेस शासन के मनी बोलत रही से कि एक राज में घोटाला, ओकर राज में घोटाला, रमन राज में चिटफंड घोटाला हो गया, रमन राज में नान घोटाला हो गए, कांग्रेस शासन में कोयला घोटाला हो गए, ठीक है, ईडी के जांच पड़ा थे। वाले कुल मिला के है कि अभी तक के कांग्रेस और बीजेपी की विकास हो है, ठीक है। बिजमोहन अग्रवाल है जलकी की 1100 एकड़ जमीन ला कब्जे आदिस। यहाँ बात नहीं, मैं छत्तीसगढ़ स्तर की बात नहीं करना चाहिए, बालोद चल कोई छत्तीसगढ़ से बाहर है, बोलो। छत्तीसगढ़ से बाहर थोड़ी है। तो कुल मिला के कहा नेता मन की विकास हो है, आम छत्तीसगढ़ मन की विकास कहाँ है? विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। का लगत विकास करूँ, विकास अच्छा करो। जैन 15 साल भाजपा लूटे वो 5 साल में कांग्रेस लूट दीस। और छत्तीसगढ़िया वादी का थे इकर उम्मीदवार मतलब खोल के देख लो, भिलाई प्रत्याशी देख लो, बेमेतरक प्रत्याशी देखो। अगर छत्तीसगढ़िया है तो छत्तीसगढ़िया काबर नहीं, अगर छत्तीसगढ़िया वादी बनबो कथे कहाँ है प्रत्याशी छत्तीसगढ़िया उतारो। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, बालोद की बात कर रहे हैं, बालोद में 10 साल से नगर पालिका का अध्यक्ष कांग्रेस का है, 10 साल से विधायक कांग्रेस का है और चुनाव बालोद का है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि 10 साल में
चाहे नगर पालिका की बात हो, चाहे विधायक के कार्यकाल की बात हो, ऐसा कौन सा काम किया है आपने 10 साल में बालोद के विधानसभा के लिए, जनता के लिए, वो बताएं और उससे वोट मांगे। चलो आप, मैं कांग्रेस से पूछता हूँ और जनता से भी पूछता हूँ, कोई ऐसा काम? जवाब दे दो, जवाब आप देखें जवाब। एक मिनट, माननीय हमारे अमित चोपड़ा जी बोल रहे हैं। मैं नगर पालिका में वर्तमान में पार्षद हूँ, जल विभाग का सभापति हूँ, जो बालोद नगर सभापति हूँ। इनको मालूम है कि आज 24 करोड़ के लागत से इनको बताइए, नहीं इनको या तो बोलने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं मैं सक्षम हूँ उनसे लड़ने, सक्षम। अरे बताइए ना, और बताइए दूसरा लड़ने के लिए सक्षम हूँ यार, चुप रहो। दूसरा काम बताइए। 24 करोड़ की लागत से जलावर्धन बना, उसमें वो 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद था। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, मैं बालोद की जनता को मालूम है, गंदा पानी आता था दिन रात एक करके। नहीं आ रहा है, दिखा दे, मैं इस्तीफा कल आज दे दूंगा, दे दूंगा, अभी दिखाए गंदा पानी, दिखा दे, बड़ी गंदा पानी। अरे नाली से जिनके आका, जिनके, ठीक है, इन्होंने जब दोबारा नगर पालिका का चुनाव होने वाला था तो विकास चोपड़ा जी ने इस यहाँ पर चिनार कॉम्प्लेक्स में कहा था कि अगर मैं शुद्ध पेयजल नहीं दे पाऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा, नहीं दिया, और आज तक ने इस्तीफा दिया है और ना आज तक शुद्ध पेयजल मिला है। 1 साल पूर्व हम लोगों ने यहाँ पे धरना करके पूरे वार्ड से गंदा पानी लाकर धरना दिया। फिर से एक बार कह रहे भैया दिखा दीजिएगा गंदा पानी। बिल्कुल दिखाएंगे, और वो इस तरीके से दिखाएंगे कि इस विधानसभा में भाजपा का परचम लहरा के दिखाएंगे। देखिए भैया, पीने का पानी मतलब भैया जीवन है, जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। गंदा पानी आता है कि साफ पानी आता है? पानी गंदा आता है ठीक है, लेकिन ये जो बोल रहा है मेरे पार्टी, भैया पानी गंदा आता है वो कैसे ठीक है? एक मिनट, मैं बोले मेरे पार्टी ने पैसा दिया, जरा पूछे पार्टी फंड मतलब चंदा देते हैं कि शासन का पैसा, बजट का पैसा रहता है? वो जनता का बजट रहता है, जनता का रेवेन्यू रहता है, देश का रेवेन्यू पैसा है। रेवेन्यू आया, पानी कैसा आ रहा है? पानी गंदा ही रहेगा। गंदा आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, पानी गंदा ही आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है। 30 से 35 गांव में भाजपा कांग्रेस के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बालोद में ये स्थिति है। पानी गंदा आ रहा है, पानी पूरा गंदा आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है भैया, पानी गंदा आते हैं। पानी साफ आता है सर, कभी कभी जब ये रोड बन रहा है बीच बीच में पाइपलाइन फूट जाती है तो अभी डिस्टर्बेंस है। कभी कभी आता है गंदा पानी, साफ आता है, पानी साफ आता है भैया, पानी साफ आता है, कभी कभी बस गंदा आता है, कभी कभी तो पी लो गंदा पानी। पानी गंदा आ रहा है, पूरा कांग्रेस का काम गंदा है। मैं आपको गिनाना चाहूंगा, ये बड़े छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात करते हैं। इन्होंने 3 राज्यसभा सदस्य बनाए, तीनों बाहरी थे। ये बात करते हैं छत्तीसगढ़ी संस्कृति की। तुम्हारे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो, लखीमपुर खीरी में जाके 50 लाख देते हैं और बीरेंद्र में जब बच्चा मरता है तो 5 लाख देते हैं। क्या है ये? देखो आप झूठ बोल रहे, आपके बारे में आप बोलो ना। आप लोग अच्छे सो जाओ, बताओ भैया कहाँ का पानी गंदा है भैया? कहाँ कहा थे पानी गंदा है? पूछो ना, वो पानी पीते हैं, बोर का पानी पीते हैं, और नगर पालिका का पानी ना हम लोग पी रहे हैं। रोड खराब होता है ना, टूटता है, तब पानी गंदा आता है भैया। बाकी पानी अच्छा आता है। 12 साल रहा हूँ एक ही घर में, मैं पांडेपारा में, आज तक गंदा पानी नहीं देखा मैं। पांडेपारा। अंतिम सवाल है आप लोग से, बताइए। विकास के बात करते कांग्रेस है, आज लोकल में विकास में बताता हूँ, एमन गंगा जल धर के कसम खारिज दारू बंद कराबो कही के, है ना, एमन पूरा गली गली में दारू और गांजा सट्टा के पूरा छत्तीसगढ़िया मतलब बर्बाद अगर हो ये मन करे आज। और सबसे पहले अंतिम ये जानेंगे कि आखिर 2023 के लिए आखिर राजनीतिक दलों का क्या कुछ एजेंडा है जिनके माध्यम से जनता इनको वोट करेंगे। आपसे आखिरी सवाल है, क्या ऐसे एजेंडे लेके जाने वाले जनता के बीच जिसके कारण आपका विधायक यहाँ बनेगा? सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ के संसाधन में छत्तीसगढ़िया मन के कब्जा होना चाहिए कि बाहरी मन के कब्जा होना चाहिए? छत्तीसगढ़ के राजनीति में छत्तीसगढ़िया मन के कब्जा होना चाहिए कि बाहरी मन के कब्जा होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के शिक्षा के स्तर का है, ये सोचे के बात है। जो आज खनिज संसाधन है और खनिज संसाधन के हिसाब से आज जो उपक्रम लगे हुए, चाहे भिलाई स्टील प्लांट बोलन, नगर स्टील प्लांट बोलन, चाहे कोरबा के उद्यम के बात करन, वहाँ छत्तीसगढ़िया मन रोजी रोजगार में भी जद्दोजहद करे पड़त है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य के बात है। सब मुद्दा लेके आप बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ के मुद्दा है, प्रदेश स्तरीय मुद्दा है, टिकैत जी है, और ये मुद्दा है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के। मैं जानना चाहता हूँ सर्व आदिवासी समाज के क्या मुद्दा है?
हमार राज पार्टी कैसे अपन राज लाही बालोद में टोटल बाहरीकरण ला बंद करबो हमन हा। यहाँ एक ठन पुल पुलिया बनाना रहते, वो पानी टंकी बनते घर गांव में नल जल आवर्धन वाले, ओमे भी बिहारी मना के काम करते। टोटल छत्तीसगढ़िया काम करही, नान चुक सीसी रोड से बनाए से लेके जो भी बनी हमार राज के पार्टी ये सत्ता में बैठी सरकार में ही, और हम टोटल बाहरीकरण ला बंद कर दे। औ का करूँ बताइए भी, आप बीजेपी से हैं, ये बताइए कि आप लोग को जनता क्यों चुनी, कौन से ऐसे मुद्दे लेकर जाएंगे? कांग्रेस लगातार 2 बार जीत चुके हैं और कांग्रेस के गढ़ भी इसको कहा जाता है, तो कैसे खत्म होगा, कमल कैसे खिलेगा? निश्चित रूप से 15 साल में जो विकास छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, और 5 साल में जो इनके काले कारनामे हैं उनको बताकर जनता के बीच में जाएंगे। जो मैंने पहले भी किया, 10 साल से इनका विधायक, 10 साल से इनका नगरपालिका अध्यक्ष है, एक भी ऐसा माइलस्टोन काम नहीं है जो ये जनता को बता सके। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे कि 10 साल इनके नाकामी के और 15 साल भाजपा के विकास के। ठीक है, आप लोग का नाकामी लेके जाएंगे, आप लोग क्या लेके जाएंगे? आपको मालूम है एंकर मोदी जी, आप घूम रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़, मैं बताया ना, ये अभी एक तो घुमाइए मत यार, मैं बहुत घूम लिया हूँ। मुझे एक बात बताइए, कौन से ऐसे मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच में जिसके बाद फिर से आपको कांग्रेस का यहाँ पर परचम लहरेगा? छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे, आप जनता का मुद्दे को लेके जाएंगे, किसानों का मुद्दा को लेके जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में वापस कांग्रेस की सरकार बना के इनको दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। आखिरी सवाल, पार्टी से बात करेंगे हम दोनों राजनीतिक पार्टी को। सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में ये भैया, आदिवासी भाइयों पर नारायणपुर में जो नरसंहार धर्मांतरण को लेकर हुआ, उसमें दोनों राजनीतिक पार्टी ने अब तक कोई बयानबाजी नहीं किया है। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का है। इसमें सबसे छत्तीसगढ़ में अभी हमारे आदिवासी भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, धर्मांतरण को लेकर अब तक दोनों पार्टियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये आम जनता का राय है और साफ तौर पर इनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में कमल खिलेगा या फिर पंजा चमकेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर्व आदिवासी समाज हमारा राज पार्टी को लेकर के और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना अपनी क्रांति लाने के लिए बेताब है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि आखिर बालोद जिले के संजारी बालोद में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले में क्या कांग्रेस फिर से दबदबा हासिल करेगा या फिर सत्ता से बेदखल होगा, ये तो मतदाता के मन तय करेगा। कैमरा राहुल के साथ टिकेश्वर बालोद, छत्तीसगढ़।